आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग के शासी परिषद की 9वीं बैठक को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में बदायूं के जवान मोहित राठौड़ हुए शहीद। सवानगर गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी जाएगी अंतिम विदाई। और कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 2 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान और अमरोहा में 29 जुलाई तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। नई दिल्ली में आज नीति आयोग की शासी परिषद की 9वीं बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे लोगों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित राज्य विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को नए अवसरों का लाभ उठाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अनुकूल नीति बनाने की आवश्यकता है। ये भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रगति का माध्यम है। श्री मोदी ने कहा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा केंद्रीय मंत्री शासी परिषद के पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये रेडियो के मासिक कार्यक्रम की 112वीं कड़ी है। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरी कड़ी है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल DD न्यूज़, PMO और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के तुरंत बाद सभी क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद हैं। भाजपा मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव और आम बजट पेश होने के बाद हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश में कम बारिश और बाढ़ से फसल क्षतिग्रस्त होने से परेशान किसानों को क्षति की भरपाई के लिए सरकार मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन और तिलहन के बीज अनुदान पर दे रही है। इस बार प्रदेश में जुलाई में सामान्य से करीब 42% कम बारिश हुई है। इसका असर खरीफ की प्रमुख फसल धान की रोपाई पर भी पड़ा है। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। इन क्षेत्रों में अभी भी 25 से 30% खेतों में बुआई होनी शेष है। ऐसे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सलाह दी कि किसानों को कम बारिश में होने वाली दूसरी फसलों की खेती के बारे में सोचना चाहिए। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत संकर मक्का के सामान्य बीज पर 50% अनुदान की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के 120 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 डीजल BS6 बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन 1000 डीजल बसों को मुख्य रूप से कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर क्षेत्र में उपयोग में लाया जाएगा। परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देशों के अनुक्रम में बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 120 इलेक्ट्रिक बसों को अगले चरण में प्रदेश के धार्मिक शहरों वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन को दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में आज बदायूं के जवान मोहित राठौड़ शहीद हो गए। आज सुबह कुपवाड़ा के मच्छल सेक्टर में सेना को आतंकियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला था। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। शहीद मोहित राठौड़ अपने घर के इकलौते बेटे थे। लगभग 1.5 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव सवा नगर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने या नकल करते हुए पकड़े जाने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पिछले 28 जून को आयोजित स्टाफ नर्स एलोपैथ पुरुष महिला मुख्य परीक्षा को आधार बनाते हुए आयोग ने चेतावनी जारी कर दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कांवड़ यात्रा के चलते प्रदेश के कई जनपदों में स्कूलों को 2 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ के बाद अब गाजियाबाद समेत अमरोहा में स्कूलों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अमरोहा में 8वीं तक के सभी विद्यालयों को 29 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषद, यूपी बोर्ड, CBSE समेत सभी बोर्ड के विद्यालयों पर लागू होगा। वहीं गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर गाजियाबाद होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की ओर जाते हैं। इसको देखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित सभी स्कूलों को 29 जुलाई से 2 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। CBSE, ICSE, प्रविधिकी शिक्षा, उच्च शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं मदरसा, संस्कृत बोर्ड के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही 26 जुलाई की रात से छोटे एवं हल्के वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। वहीं 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे से 2 अगस्त तक कांवड़ मार्ग पर छोटे वाहन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मनोज कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गाजियाबाद। पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में दोनों भारतीय टीमें 10 मीटर मिश्रित टीम एयर राइफल प्रतियोगिता में पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं। संदीप सिंह और एलावेनिल वलारीवान की टीम 1 क्वालिफाइंग राउंड में 12वें और अर्जुन बाबूटा और रमिता जिंदल की टीम 2 छठे स्थान पर रही। वहीं आज टेनिस में मेंस डबल्स के पहले मुकाबले में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह रहा। मैच देखने पहुंचे भदोही के परीक्षित मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रोहन बोपन्ना एक बार फिर भारत को गर्व की अनुभूति कराएंगे। ये मैच देखने के लिए हम खास करके आए हैं यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ। जब से हम यूरोप में आए हैं उसके बाद से हमारा जो लगाव और झुकाव है इस खेल के प्रति बहुत ज्यादा हो गया है। बालाजी और बोपन्ना का बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा हमें। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी वो भारत को गर्व की एकदम अनुभूति कराएं और बुलंदियों पे पहुँचाएं। बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र में आज सुबह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही पिकअप खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई जबकि 13 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक छात्र के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग के शासी परिषद की 9वीं बैठक को किया संबोधित। कहा, विकसित भारत एट 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने में राज्य निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में बदायूं के जवान मोहित राठौड़ हुए शहीद। सवानगर गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को दी जाएगी अंतिम विदाई। और कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 2 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान और अमरोहा में 29 जुलाई तक कक्षा 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।